नमस्कार, उत्तरादेव एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे कि उत्तराखंड में लेक्चरर की जो वैकेंसीज थी वो काफ़ी समय से नहीं आ पा रही थी और ना आने का एक ही कारण था कि सिलेबस डिसाइड नहीं है। तो आयोग ने बार बार कहा था कि हम सिलेबस को चेंज कर रहे हैं। तो आखिरकार आज आयोग की वेबसाइट पर सिलेबस पड़ गया है। तो सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस इसमें हुए हैं। तो उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य शाखा और महिला शाखा की सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा आयोजन या सिलेबस को जारी कर दिया गया। विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और प्रवक्ता पद हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवेदित विषय की लिखित परीक्षा होगी और उक्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। साथियों, जैसे इससे पहले जो लेक्चरर का एग्जाम हुआ उसमें एक ही पेपर लिया जाता था और उसमें अगर इंग्लिश की हम बात करें तो उसमें लिटरेचर भी होता था और ग्रामर भी होती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है कि इसके जो पहले सिलेबस होता था उसी सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यानी पहले पार्ट में 150 क्वेश्चंस होंगे और जो 150 मार्क्स के होंगे और जिसका टाइम पीरियड 3 आवर्स होगा। और सेकंड पेपर में इन्होंने दिया है कि जो सेकंड पेपर होगा वो भी 150 उसमें क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का होगा या और समावधि इसकी भी 3 घंटा होगा। तो पहले जो होता था तो पेपर एक ही होता था और एक पेपर में यानी जो क्वेश्चन होते थे 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो अब जो क्वेश्चन होंगे वो 300 क्वेश्चन होंगे। और इसमें आगे आयोग लिखता है कि लिखित परीक्षा में मूल्यांकन हेतु ऋणात्मक पद्धति प्रयुक्त की जाएगी। यानी जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा उनका फर्स्ट पेपर भी होगा और सेकंड पेपर भी होगा। दोनों पेपरों में माइनस मार्किंग होगी यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर कोई रॉन्ग आंसर करता है तो उसका मार्क काट दिया जाएगा। यानी अभ्यर्थी धारित शैक्षिक योग्यता या शैक्षिक अर्हता के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु निम्न विषयों में विषय का चयन कर सकते हैं। और अगर जिसमें किसी की मास्टरी यानी जिसका MA MSc MCOM जो भी है तो वो इसमें भर सकते हैं। तो ये जो विषय है वो कृषि है, कला है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान, नागरिक शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान या गृह कला, गणित, भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी और समाजशास्त्र। फिर आयोग ने लिखा है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र में उम्मीदवार द्वारा चिन्हित गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग होगी और प्रत्येक प्रश्न के लिए नकारात्मक अंकन के रूप में प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/4 यानी 1/4 अंक काट दिया जाएगा। और इसके लिए उम्मीदवारों द्वारा गलत उत्तर दिया गया है अगर कोई तो 1/4 यानी अगर 4 क्वेश्चन उम्मीदवार गलत करता है तो उसका 1 मार्क्स करेक्ट से भी काट दिया जाएगा। इसे गलत उत्तर माना जाएगा भले ही उत्तरों में से कोई एक ही क्यों न हो और उस प्रश्न के उपरोक्त समान ही नकारात्मक अंकन किया जाएगा। फिर आयोग लिखता है कि जो अंतिम चयन होगा वो लिखित परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन पर आधारित होगा। यानी जो दो पेपर होंगे इन 2 पेपर के आधार पर मेरिट बनेगी, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के आधार पर। और जो फाइनल मेरिट लगेगी वो 300 यानी 300 नंबर में से मेरिट लगेगी। और जैसे ही कोई वरीयता क्रम में टॉप से डाउन आते हैं तो वैसे वैसे उनको आवंटित कर दिया जाएगा। साथियों, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि किस विषय में कितने पद आने वाले हैं, ये आयोग ने डिसाइड नहीं किया। अब तुरंत जैसे ही वैकेंसी निकलती है उसमें बिल्कुल डिटेल में लिखा होगा कि किस पद के लिए कितनी वैकेंसी आयोग ने निकाली है। तो अब डिस्कस करते हैं अबाउट द सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो अगर सिलेबस की बात करें तो अलग अलग इसमें सिलेबस दिया है, जैसे एग्रीकल्चर का दिया हुआ है और फिर इसके बाद एग्रीकल्चर पेपर सेकंड यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर का इसमें आयोग ने सिलेबस को डिसाइड कर लिया है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि आखिर में जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। और आप आयोग की वेबसाइट upsc.uk.in पर जा सकते हैं और वहां से सिलेबस आइकॉन पर क्लिक करके वहां से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
आप अपना सिलेबस चेक करें, और सिलेबस चेक करें फर्स्ट पेपर के लिए भी और सेकंड पेपर के लिए भी। तो हम अब डिस्कस करेंगे अबाउट इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कि इंग्लिश में जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, या आयोग ने कैसे सिलेबस जारी किया है उस बारे में देखेंगे। तो इंग्लिश का सिलेबस है डियर स्टूडेंट्स, ये समाज शास्त्र का है और इट इज अ सोशियोलॉजी सिलेबस। और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अब हमारा इंग्लिश का सिलेबस आ गया। अब देखो, ये इंग्लिश का सिलेबस आयोग ने दिया है, 3 आवर्स का रहेगा, यानी जो ड्यूरेशन रहेगी 3 घंटे रहेगी। आप इंग्लिश का है और फर्स्ट पेपर के लिए, ऑन द फर्स्ट पेपर के लिए। तो इसमें आयोग ने दिया है कि यूनिट फर्स्ट में रहने वाला है एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी इसमें टेंसेस पूछे जाएंगे, टेंस यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और इनके साथ साथ कंडीशनल सेंटेंसेस भी पूछे जाएंगे। फिर है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट का मतलब है हाउ टू यूज इज, एम, आर, वॉज, वर, और कैसे किस सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी वर्ब का यूज करना चाहिए, सुटेबल वर्ब के अनुसार, सुटेबल सब्जेक्ट के अनुसार सुटेबल वर्ब का यूज, दैट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। फिर थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, चेंजेस ऑफ द सेंटेंस, कि बिना सेंटेंस का मीनिंग चेंज चाहिए, उस सेंटेंस को चेंज करना। फिर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है। इसके बाद है टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी, जो फर्स्ट पेपर में है, दूसरी यूनिट है टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी। और टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे और होमोनिम्स आएंगे। इसके बाद फ्रेजल वर्ड्स पूछी जाएगी, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाएंगे और स्पेलिंग्स मिस्टेक्स भी क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्टिंग, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आएगा, एक प्रोज का पैसेज आएगा, एक पोएट्री का पैसेज आएगा, और जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस शैल बी बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ थीम एंड स्टाइल ऑफ द पैसेज। इसके बाद है टेस्ट ऑफ राइटिंग स्किल्स, यानी राइटिंग स्किल्स भी पूछी जाएगी। राइटिंग स्किल्स में जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी जाएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन के बारे में पूछा जाएगा। और फिर है फिगर ऑफ स्पीच विद देयर यूजेस इन सेंटेंस, सेंटेंस पूछा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे सिमिली हो गया, मेटाफोर हो गया, हाइपरबोली हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, जितनी भी पन हो गया, जितनी भी सारी ये फिगर ऑफ स्पीच है वो पूछी जाएगी। फिर है टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ लेटर राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग, और थोड़ा बहुत लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग के बारे में भी पूछा जाएगा। तो ये तो था फर्स्ट पेपर डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश का। और अगर देखा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं ये डाउट लगता है कि जो आयोग ने डिसीजन लिया है कि आयोग ने जो कंप्लीट सिलेबस होता था उस कंप्लीट सिलेबस को 2 उसमें डिवाइड कर, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, 2 उसमें डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट पेपर जो होगा पूरा आपका ग्रामर का और वोकैबुलरी का रहने वाला है। और जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें आयोग ने चेंजेस किए। तो सेकंड पेपर यानी इंग्लिश का, और 3 आवर्स टाइम पीरियड है और इसमें भी 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद है फर्स्ट है ऑन एक्विजिशन ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स एंड लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट। मूवमेंट के बारे में या लिटरेरी टर्म्स के बारे में पूछे जाएंगे, जैसे रेनेसां हो गया, मेटाफिजिकल पोएट्री, गोथिक नॉवल, प्रे-राफेलाइट और पोस्ट मॉडर्निज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन एंड इंटरसेक्चुअलिटी, इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है बैलेड हो गया, सोनेट हो गया, एलिजी हो गया, ओड हो गया, मीटर हो गया, हीरोइक कॉपलेट हो गया, कथारसिस, हमार्शिया, असाइड, क्रॉनिकल प्ले एंड ट्रैवलॉग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारा लिटरेरी टर्म में इंक्लूड किया हुआ है। इसके बाद सेकंड यूनिट दी है आयोग ने कि पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में वर्ड्सवर्थ आने वाला है, जॉन कीट्स हो गया, टेनिसन, मैथ्यू अर्नल, टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.बी. यीट्स, स्टीफन स्पेंडर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सरोजिनी नायडू, ए.के. रामानुजन एंड कमला दास है। थर्ड यूनिट में दिया है ऐसे, सारे एथेइस्ट भी हैं, जैसे फ्रांसिस बेकन हो गया, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हेजलिट, बर्ट्रैंड रसेल, ए.जी. गार्डनर, एम.के. गांधी, खुशवंत सिंह एंड ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। इसके बाद रहने वाला है फोर्थ जो नोवेल से, जो नोवेलिस्ट हुए हैं, जैसे हेनरी फिल्डिंग हो गया, थॉमस हार्डी हो गया, वर्जीनिया वुल्फ हो गया, ई.एम. फोस्टर हो गया, मुल्क राज आनंद हो गया, आर.के. नारायण हो गया, राजा राव हो गया, अमिताभ घोष हो गया और अरविंद अधिका हो गया। फिर फिफ्थ में रहने वाला है ड्रामा सेक्शन। ड्रामा सेक्शन में विलियम शेक्सपियर हो गया, बर्नार्ड शॉ हो गया, हेरोल्ड पिंटो हो गया, दिनेश कर्नाड हो गया और रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, विजय तेंदुलकर और नरेश दत्तानी। और फिर 6th यूनिट में दिया हुआ है कि शॉर्ट स्टोरी यानी ओ हेनरी, गाइडन ओपरशेंट, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, शशि देशपांडे एंड रस्किन बैंक बॉन्ड एंड अनिरुद्ध
अरुंधति राय। तो ये स्टूडेंट्स जो सिलेबस है, सिलेबस में कुछ भी चेंजेस नहीं है और बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें और जो भी आपने किया उसका जरूर रिवीजन करें। उनको रिवीजन करने के साथ साथ आप अपने नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ें। और सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, केवल पेपर में चेंजेस हुआ है कि एक फर्स्ट और सेकंड। और बहुत अच्छी बात है कि आपको टाइम पीरियड ज्यादा मिल रहा है और इस जब टाइम पीरियड ज्यादा मिल रहा है तो आप अपनी सबसे ज्यादा जो फोकस करेंगे, सबसे ज्यादा फोकस आप अपना ग्रामर सेक्शन पर यानी टेंसेस पे जरूर करें। टेंसेस के साथ साथ कंडीशनल सेंटेंस हो गया और वोकैबुलरी पर अपना बहुत अच्छा फोकस रखें। और वोकैबुलरी प्लस लिटरेचर यानी अब ये होगा कि जिसका हर चीज में पकड़ होगी, हर चीज यानी चाहे लेटर राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, फिगर ऑफ स्पीच हो, हर चीज में जिसकी कंसंट्रेशन रहेगा, जिसकी पकड़ रहेगी, वही इस पेपर को फाइनली मेरिट में आएंगे। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें और प्रिपरेशन करने के साथ साथ आप जो भी कर रहे हैं रिवीजन करें। अगर आप कहीं पर कोई वर्क कर रहे हैं तो बिल्कुल अभी वो वर्क थोड़ा उसको पोस्टपोन करें और अपनी अभी प्रिपरेशन करें, क्योंकि अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और आपको भविष्य की बेस्ट विशेस। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।